चलिए बाबू, इसको आगे वीडियो रुक गया था इसलिए ये दूसरा वीडियो बनाया गया है। C2H कॉमन नेम लिख दिए बाबू, मिथाइल प्लस एल्कोहल। इसका वीडियो नहीं देखे हो तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब IPAC नाम लिखे के बारी आ जाए। कौन नेम? IPAC नेम। तो कुछ नहीं करना है, अल्केन यानी ALK, आपका ALK कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या 1 लिए थे तो 1 को पढ़ते हैं बाबू मीथ, और AN लगा देना है और E को काट के OL जोड़ देना है, यानी मीथेनॉल। क्या चीज बाबू? मीथेनॉल। यानी N बराबर 1 लिए तो हमारा सामान्य सूत्र क्या चीज निकला? CH2OH। CH2OH इसका कॉमन नेम निकाले तो कॉमन नेम निकाले तो मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अब एक कौन नाम निकाले बाबू? IPAC नाम निकाले तो मीथेनॉल। अब एक संरचना सूत्र बना देते हैं बाबू। कार्बन की संख्या 1 गो, कार्बन की संख्या 1 गो, हाइड्रोजन आपका है के गो? 2 गो है, 1 2, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन आपका के पीस है बाबू? 2 पीस है। यानी ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन 1 2 3, कार्बन अपना 12वें कक्षा में कितना मतलब हाँ, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो बाबू आपका 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ही हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। कार्बन यानी हाइड्रोजन की संख्या 3 गो, और फिर OH जुटा था बाबू तो OH जोड़ देंगे, कोई दिक्कत? यह आपका संरचना सूत्र हो गया, कोई दिक्कत? आपका बंद रेखा सूत्र पूछे, कौन रेखा सूत्र पूछे? बंद रेखा सूत्र पूछे तो कुछ नहीं करना है। कार्बन की संख्या क्या गो है? 1 गो है, 1 गो है ना बाबू? यहाँ पर ही हो गया, 1 गो हो गया, फिर OH जोड़ दीजिए, हो गया आपका ये बंद रेखा सूत्र। अब एक पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, N बराबर 4, N बराबर 4 ले लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सामान्य सूत्र ROH, ROH। R मतलब अल्काइल समूह और OH अंतिम में जोड़ना है। अल्काइल समूह का रूल कहता है 2 गुना से 1 अधिक तक। कार्बन के संख्या के गो बाबू? 4 गो, कार्बन के 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या होगा 2 गुना से 1 अधिक, यानी 4 गुना 8 और 1 9, कोई दिक्कत? अब इसका कॉमन नेम के बारी आ जाए कि कॉमन नेम कैसे लिखाएगा। तो सबसे पहले कार्बन के गो है? 4 गो है, तो कार्बन 4 को क्या चीज पढ़ते हैं बाबू? ध्यान से समझिएगा, ब्यूट। क्या चीज पढ़ते हैं? ब्यूट। हमारा रूल का अंतिम में बाई एल जोड़ना है कॉमन नेम में, तब बाई एल जोड़ देंगे तब ब्यूटाइल हो गया बाबू, और अंत में एल्कोहल जोड़ना है तो एल्कोहल जोड़ देंगे। एल्कोहल जोड़ दिए बाबू। अब आपका आता है IPAC नाम। कौन नाम? IUPAC नाम। IUPAC नाम में पहले सबसे पहले आपको कार्बन के गो है 4 गो, तो कार्बन 4 को क्या चीज पढ़ते हैं? ब्यूट। क्या चीज पढ़ते हैं बाबू? ब्यूट पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं? ब्यूट पढ़ते हैं। और ANE जोड़ना है, तो AN और E को नहीं जोड़ना है। देखिए E को काटा गया है, और अंत में OL जोड़ना है, यानी ब्यूटेनॉल। अब इसका संरचना सूत्र बना के आ गया। टाइम के संरचना सूत्र कैसे बनेगा? तो कार्बन की संख्या 4 गो, के गो बाबू? 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या आपका है 9 गो, क्या वो है बाबू? और कार्बन हमेशा अपनी 12वीं कक्षा में के इलेक्ट्रॉन पूरा मतलब कितना दंड बनाना चाहता है? 4 गो। हो गया बाबू? ये आपका हो गया क्या कि एल्कोहल समूह के परिभाषा। इसका कॉमन नेम ब्यूटाइल एल्कोहल और IPAC नेम ब्यूटेनॉल। अब आगे चलते हैं बाबू फंक्शनल ग्रुप पर। अब अगला फंक्शनल ग्रुप का नाम है एमीन। क्या चीज नाम है बाबू? अगला फंक्शनल ग्रुप, कोई दिक्कत? अगला फंक्शनल ग्रुप का नाम है आपका एमीन। क्या चीज नाम है? एमीना, एमीन।
पहला फंक्शनल ग्रुप आपका खत्म हो गया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं बाप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका एमीन। इसका सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 जुटता है। कोई दिक्कत? क्या चीज जुटता है? NH2। एक GMF के बारे में बात कर ले, सामान्य सूत्र के बारे में बात कर ले तो क्या चीज होता है? CnH2n + 1 और NH2 को क्या चीज कर देना है? जोड़ देना है। और या RnH2 भी लिख सकते हैं इसका समान। कोई दिक्कत? RnH2। कोई दिक्कत? R मतलब अल्काइल समूह। कॉमन नेम के बात आ जाए तो सबसे पहले आपको अल्काइल लिखना होगा, फिर अंत में एमीन है तो अंत में एमीन को जोड़ देना होगा। अब आपका IUPAC नाम के बारे में आ जाए कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे तो आपका अल्केन और ई है जो ई को यहां पर कट कर देना है और अंत में क्या जी बाबू? अंत में एमीन जोड़ देना है। अंत में क्या चीज जोड़ देना है? एमीन। लेकिन यहां पर स्मॉल लेटर होगा बाबू। कोई दिक्कत? कौन लेटर? स्मॉल लेटर। क्या चीज जोड़ देना है? एमीन। एमीन जोड़ दिए। यानी इसका सामान्य सूत्र के बारे में बात कर ले तो RnH2 होता है। कॉमन नेम के बारे में बात कर ले तो अल्काइल प्लस एमीन होता है। IUPAC नाम के बारे में बात कर ले तो अल्केन प्लस एमीन होता है। ई को काट देना है और एमीन जोड़ देना है। चलिए बाबू एक आप एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ज्यादा नहीं, दो एग्जाम्पल लेंगे और फंक्शनल ग्रुप आपका खत्म हो जाएगा। n बराबर 2 लिए तो सबसे पहले आपको R के फार्मूला लिखना हुआ था। R के फार्मूला होता है 2 गुना से 1 अधिक, 2 दूनी 4 और 1 5 और NH2 को क्या जी कर देना है बाबू? जोड़ देना है। संरचना सूत्र के बात कर ले तो कार्बन की संख्या के गो 2 गो। कार्बन की संख्या के गो बाबू? कार्बन आपका कितना हो जाता है? 2 पीस। के पीस? 2 पीस हो जाता है। हाइड्रोजन का आपका संख्या हो गया 5। हाइड्रोजन का संख्या और फिर अंत में NH2 जुट जाता है। कोई दिक्कत? NH2 क्या चीज हो जाता है? जुट जाता है। और H2 लिखे हैं, एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक गो H यहाँ, एक गो H यहाँ, कोई दिक्कत? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक कॉमन नेम के बारे में बात करने की, कॉमन नेम क्या चीज होगा? तो अल्काइल प्लस एमीन। n बराबर कितना लिए थे? 2। तो 2 को क्या चीज कहते हैं बाबू? ई। कोई दिक्कत? अंत में बाई-एल लगाने का रहा, बाई-एल लगा दिए, इथाइल। कोई दिक्कत? फिर एमीन को जोड़ देना है, AMINE हो गया बाबू। अब आपका IUPAC नाम के बात आ जाए। IUPAC नाम क्या चीज होगा? तो अल्केन हमेशा ALK को मानिए कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितना है बाबू? 2। तो 2 को पढ़ेंगे ईथ और अंत में AN लगाने कह रहा है। ई तो काट दे रहा है, फिर एमीन जोड़े कह रहा है। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? इथेनामीन। क्या हो जाएगा बाबू? इथेनामीन। एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। n बराबर 3 तो C3H7 कैसे होगा? काहे कि 2 गुना से 1 अधिक, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7। कोई दिक्कत बाबू? आगे अंत में NH2 जोड़ना है तो NH2 जोड़ दिए। अब इसको संरचना सूत्र के बारे में बात कर ले तो कार्बन की संख्या के गो बाबू? 3 गो। कार्बन की संख्या के गो आपका हो गया 3 गो। अंत में नाइट्रोजन जुट जाएगा। नाइट्रोजन अपना 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। क्या इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब इसको कॉमन नेम के बारे में बात कर लेते हैं। कौन नेम? कॉमन नेम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या चीज होगा? तो कॉमन नेम हमारा कहता है
सबसे पहले कार्बन की संख्या क्या गो है? 3 गो है। तो 3 कार्बन को क्या लिखते हैं बाबू? परोप लिख दिए और अंत में बाई एल लगाने के लिए कह रहा है, तो प्रोपाइल। कोई दिक्कत? फिर बाबू एमीन जोड़ने के लिए कह रहा है, तो एमीन जोड़ देंगे। कोई दिक्कत बाबू? अब आपका आगे IUPAC नेम। कौन नेम? IUPAC नेम। IUPAC नेम के लिखने के लिए कह दे तो सबसे पहले कार्बन की संख्या 3 गो, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं बाबू? परो। दिक्कत? फिर अंत में ANE जोड़ना है, तो AN को जोड़ना है, E को नहीं जोड़ना है। फिर एमीन जोड़ देना है, तो एमीन आपको जोड़ देना है। क्या हो गया बाबू? प्रोपेना मीन। एक बंद रेखा सूत्र के निर्माण करे कह दे। सबसे पहले एक बंद रेखा सूत्र देख लेते हैं। तो कार्बन की संख्या क्या गो? 2 गो। 1 गो 2 गो, 2 कार्बन हो गया बाबू, और अंत में जुट गया NH2। कोई दिक्कत? इसको बंद रेखा सूत्र निर्माण करने के लिए कह दे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, बंद रेखा सूत्र हो गया। कोई दिक्कत बाबू? ये आपका क्या हो गया? प्रोपेना मीन। अब अगला फंक्शनल ग्रुप पर बात करते हैं। ये तो आपका खत्म हो गया बाबू। अब अगला फंक्शनल ग्रुप पर बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगला फंक्शनल ग्रुप। चलिए बाबू अगला फंक्शनल ग्रुप पर बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है, आप रिवाइजिंग करते रहिएगा जी। चलिए बाबू अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है हाइलोजन। क्या चीज है? हाइलोजन। हाइलोजन हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है हाइलोजन। 2 गो फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। अब एक तीसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है हाइलोजन। चलिए बाबू आपको ये याद हुआ कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। अब आगे आपका है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसका पहला का नाम है एल्कोहल, दूसरा का नाम है एमीन। पहला का नाम है एल्कोहल और दूसरा का नाम है एमीन। अगला है क्या कि बाबू? अगला आपका है हाइलोजन। हाइलोजन में फट बताते चलेंगे बाबू, एकदम समझते आप चलिएगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया है, एक बार और बताइए। लेकिन पढ़िएगा ध्यान से, वीडियो को देखिएगा ध्यान से। चलिए बाबू तो चलते हैं आपका अगला हाइलोजन। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका कितना फंक्शनल ग्रुप जी? तीसरा। एक में सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन तत्व कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन तत्व कहते हैं। इसमें आपका 5 गो आपका आता है, 5 गो आपका इसमें 5 गो आपका इसमें पदार्थ आता है, यानी तत्व आता है। देखा ट्रिक है, फूल कली बाहर इधर आती है, इधर आती है।
फूल कली बाहर इधर आती है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, फूल से आपका होता है फ्लोरीन, कली से होता है क्या जी बाबू? कली से आपका होता है क्लोरीन। बाहर से आता है ब्रोमीन, आई से आता है आयोडीन, आती से आता है एसीटीन। कोई दिक्कत? क्या क्या आती है? एसीटीन। फूल कली बाहर इधर आती है, तो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटीन। इसमें आपको हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप में आपको 4 गो के बारे में पढ़ना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटीन का प्रयोग यहाँ पर ही नहीं है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। यहाँ वर्ग में सबसे नीचे है, इसलिए इसका धात्विक गुण बहुत बड़ा है। कोई दिक्कत? इसलिए आपको इसमें यानी फंक्शनल ग्रुप में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ध्यान तो समझिएगा, फ्लोरीन को आप फ्लोरो भी कह सकते हैं, फ्लोरीन को आप क्लोरो भी कहेंगे, ब्रोमीन को आप ब्रोमो भी कह सकते हैं, आयोडीन को आप आयोडो भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? इसीलिए बता दिए हैं क्योंकि आपका जीएमएफ यानी जो आपका सूत्र लिखाएंगे उसमें इसका प्रयोग है, इसलिए आपका ये लिखवा दिए हैं। चलिए बाबू अब आगे, बाबू इसका समान सूत्र यानी जीएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका आर एक के जगह पर कुछ जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, कुछ जोड़ सकते हैं। अब आगे आपका कॉमन नेम आ गया, अल्काइल प्लस हाइलाइड। तीसरा में आपका आता है आईपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। तो हेलो प्लस अल्केन। कोई दिक्कत? क्या हो गया बाबू? हेलो प्लस अल्केन। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक। अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं। n बराबर 3 और F ले लेते हैं, यानी फ्लोरीन लगाए हैं। तो हमारा सबसे पहले R यानी अल्काइल समूह का फॉर्मूला यानी कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 अधिक, 3 दूनी 6 और 1 7, और फिर फ्लोरीन लगा दिया। क्या चीज लगा दिया? फ्लोरीन। आप इसका संरचना सूत्र निकालिएगा, फट निकल जाएगा। जैसे बताया पहले वही उसी प्रकार से बनेगा। संरचना सूत्र इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपका टाइम लग जाएगा ज्यादा। कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। कौन नेम बाबू? कॉमन नेम। ध्यान से समझिएगा, कॉमन नेम में कहता है अल्काइल प्लस हाइलाइड, अल्काइल प्लस हाइलाइड। एल के मतलब पहले ही बता दिया आप लोगों को कि कार्बन की संख्या होता है। तो कार्बन की संख्या 3 हो तो कार्बन की संख्या 3 को क्या चीज पाते हैं बाबू? परोप। क्या चीज पाते हैं? परोप। अंत में बाई एल लगाना है। क्या चीज लगाए हैं बाबू? एफ लगाए हैं। तो फ्लोराइड, फ्लोराइड। फ्लोराइड। अब आपका आईपीएसी नाम हो गया। आईपीएसी नाम में होता है हैलो जो अल्केन। हैलो किस लिए लिखा है? फ्लोरो लगाए हैं, एफ लगाए हैं, तो एफ फ्लोरीन को आप फ्लोरो भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आप फ्लोरो लिखिए, फ्लोरो। ठीक है। अब आगे क्या चीज? अल्केन के। अल्केन ए एल के मतलब कार्बन की संख्या के गो 3 गो, तो क्या चीज पढ़ेंगे बाबू? परोप।
अंत में ANE लगाने के लिए कहा था, ANE लगा देंगे। कोई दिक्कत? फ्लोरोप्रोपेन, कोई दिक्कत? अब आगे एक और ले लेते हैं एग्जांपल। N बराबर 7 और RCl दिक्कत, यानी आपकी क्लोरीन लगाए हैं। सबसे पहले अल्काइल समूह के होता है 2 से 1 अधिक, 7 दूनी 14 1 15 और लगा दिया है क्लोरीन। ठीक है, एक कॉमन नेम के बारे में बात कर लें, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम कहता है AL के पहले अल्क, मतलब कार्बन की संख्या कितना होता है बाबू? 7 होता है, 7 है यहाँ पर ही। तो कार्बन की संख्या 7 को क्या पढ़ते हैं बाबू? हेप्ट। क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। और फिर बाई एल लगाना है, तो बाई एल। फिर आपको हाइलाइड क्या लगाए? Cl, तो आप यहाँ पर लिखिएगा क्लोराइड। क्या लिखिएगा? क्लोराइड। अब आगे आता है IUPAC नेम। कौन नेम? IUPAC नाम। ये IUPAC नाम इसका क्या होगा? IUPAC नाम के बारे में बात कर लें तो इसमें होगा IUPAC नाम हेलोजोन अल्केन। हेलो किस लिए किया है? आप क्लोरीन रखे हैं तो क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, यानी यहां लिखिए क्लोरो। फिर ANE, यानी कार्बन की संख्या क्या वो है? 7 गो, हेप्ट। और अंत में ANE लगाना है, तो ANE। चलिए बाबू, यह वीडियो यहीं तक कह देते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी अनुकूल हो रहेगा। इसलिए चलिए, आपका इसमें 3 गो फंक्शनल ग्रुप खत्म किए, जिसका पहला नाम एल्कोहल, दूसरा नाम एमीन, तीसरा नाम हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे अगला वीडियो में जितना है 3-4 गो और है, उसमें खत्म करेंगे। चलिए बाबू, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।